Good morning to all of you. Today we want to continuous topic mitosis. प्रीवियस लेक्चर में अपन जो है माइटोसिस को डिस्कस किए थे और माइटोसिस के प्रो फेज को अपन जो है डिस्कस किए थे. तो माइटोसिस को अपन फिर कंटिन्यूस करेंगे प्रो फेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो माइटोसिस को देख रहे हैं कि क्या क्या माइटोसिस में डिस्कस आज करने वाले हैं अपन. ठीक है, तो कंटिन्यूस करेंगे माइटोसिस. माइटोसिस डिवाइड इन 4 फेजेस. लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे माइटोसिस डिवाइडेड इन 4 phases. First one is prophase, next one is metaphase, next one is anaphase, and last one is telophase. प्रोफेज को अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस. और इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन कंडेंस एंड क्वाइल हो जाता है. क्रोमेटिन बिकम कंडेंस एंड क्वाइल और सेंट्रोमियर जो है सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है और स्पिंडल फाइबर में अटैच होना स्टार्ट कर देता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड होने लगता है. ईआर वगैरह, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस वगैरह डिसइंटीग्रेटेड होने लगता है प्रोफेज में. तो ये अपन जो है कंप्लीट कर लिए थे और इसका डायग्राम वगैरह भी बना लिए थे. ठीक है, नेक्स्ट वन अपन जो है या आज फोकस कर रहे हैं मेटाफेज. तो मेटाफेज को देखेंगे यहाँ पे. मेटाफेज इट इज सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस. मेटाफेज में होता क्या है, तो प्रोफेज में देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेटेड हो गया, यानी कि खत्म हो गया. तो मेटाफेज में जो भी क्रोमोसोम होगा वो साइटोप्लाज्म में मूव करके आएगा और इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होगा. तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स इक्वेटर या इक्वेटोरियल प्लेट कॉल्ड कांग्रेशन. इसी प्रोसेस को कांग्रेशन बोलते हो, कॉल्ड कांग्रेशन. इफ क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट देन इट्स कॉल्ड कांग्रेशन. अगर क्रोमोसोम सेंटर की ओर भाग के जा रहा है, मूव करके जा रहा है इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होने के लिए, तो इसी प्रोसेस को बोलते हो कांग्रेशन. नेक्स्ट मेटाफेज में क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो जाता है. ठीक है, हियर क्रोमोसोम इज क्लियरली विजिबल. एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. हियर क्रोमोसोम इज क्लियरली विजिबल. पूरा क्लियर कट दिखाई देने लगता है. ठीक है, क्वेश्चन अगर आ रहा है कि कहाँ किस स्टेज में क्रोमोसोम जो है क्लियरली विजिबल हो जाता है, अच्छे से दिखाई देने लगता है, तो अपन बोलते हैं मेटाफेज में. ठीक है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो जाता है और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स थिक एंड शॉर्ट जो है क्रोमोसोम हो जाता है, इसीलिए क्लियरली जो है विजिबल होता है. एक और क्वेश्चन आता है कि अगर क्रोमोसोम को देखना है तो कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा रहेगा. तो आपके जो बुकलेट वगैरह में या आपके जो भी आपका बुक है उसमें दिया कि जो रूट का टिप है, ऑनियन रूट टिप, वो इंपॉर्टेंट सा मटेरियल है आपको डिवीजन को देखने के लिए. उसमें ऑलमोस्ट जो मेटाफेज में क्रोमोसोम दिखाई देता है. ठीक है, तो ऑनियन रूट टिप, ऑनियन का रूट टिप, उसमें आप जो है क्लियर कट जो है देख सकते हैं मेटाफेज में. मेटाफेज में और क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म हुआ है वो काइनेटोकोर से अटैच होना स्टार्ट कर देता है. स्पिंडल फाइबर अटैच विद स्पिंडल फाइबर
attached with kinetochore. काइनेटोकोर से क्वेश्चन यहां से बन रहा है. काइनेटोकोर इट इज अ डिस्क लाइक प्रोटीन, डिस्क शेप में प्रोटीन है काइनेटोकोर. और इस तरीके कहां पे प्रेजेंट है, तो सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ काइनेटोकोर कहां पे प्रेजेंट है. तो अगर अपन जो इस क्रोमोसोम का डायग्राम बना रहे हैं, दिस वन इज क्रोमोसोम, और जो एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है सेंटर का, इसको बोलते हो सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर पे डिस्क शेप में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उसी को अपन काइनेटोकोर बोल रहे हो. दिस वन इज काइनेटोकोर. और ये जो रेड कलर से बना रहा हूं, इसी को अपन जो है काइनेटोकोर बोल रहे हो. काइनेटोकोर. दिस वन इज काइनेटोकोर. तो डिस्क शेप प्रोटीन है काइनेटोकोर, और इसी से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. रियल में अपन रफ डायग्राम बनाते समय कहीं पे भी स्पिंडल फाइबर को स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन रियल में काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. ठीक है. तो ये कंडीशन है. मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होता है. ठीक है. उसके बाद ऑलमोस्ट जो है मेटाफेज हो गया, और मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अरेंज होता है. ठीक है. Chromosome arrange on equator and form single metaphasic plate. Chromosome इक्वेटर पे आकर अरेंज होता है, और एक जो है मेटाफेजिक प्लेट जो है फॉर्म करता है, या एक मैनर में अरेंज होता है, एक लाइन में अरेंज हो जाता है, या एक कॉलम में अरेंज होता है. उसको बोलते सिंगल मेटाफेजिक प्लेट. अगर दो कॉलम बना रहा है तो बोलते हो बाई मेटाफेजिक प्लेट. ठीक है. तो यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच ऑन इक्वेटर, क्रोमोसोम अटैच ऑन इक्वेटर, या इक्वेटोरियल प्लेट में लिख दे रहा हूँ. क्रोमोसोम अटैच ऑन इक्वेटोरियल प्लेट. ठीक है. ठीक है. तो इस तरीके से मेटाफेज है नॉर्मल सा है, और मेटाफेज जो है कंप्लीट हुआ है. इतना पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अपन जो मेंशन किए. ठीक है. मेटाफेज में, और मेटाफेज का अपन जो डायग्राम में बना रहा है कि मेटाफेज में क्या क्या दिखाई दे रहा है. मैं डायग्राम को इधर ही यहाँ पे जो है ड्रॉ कर दे रहा हूँ. मेटाफेज, तो मेटाफेज का जो भी डायग्राम आएगा इस तरीके से ड्रॉ करेंगे अपन. एक सेल है, और यहाँ पे क्रोमोसोम को अरेंज कर रहे हैं इस वे में. माइटोसिस को लेके चल रहे तो क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में अरेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम 1 by 1 अरेंज होगा. क्रोमोसोम 1 by 1. और जब मियोसिस करेंगे तो क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में अरेंज होगा. यहाँ पे क्रोमोसोम 2, फिर यहाँ पे मतलब उसका क्रोमोसोम्स का पेयर. ठीक है. तो मियोसिस में क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो कि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स 1 by 1 अरेंज होता है. ठीक है. ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे है, तो इसी का दूसरा कॉपी इसके नीचे होगा. ठीक है. दूसरा क्रोमोसोम्स यहाँ पे है, तो उसी का कॉपी उसके नीचे होगा. तो 1 by 1 क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज होते हैं. तो इस तरीके से अपन जो है मेंशन करते रहे इसको. पूरा क्रोमोसोम्स अपन नहीं बना रहे. इधर अगर अपन बोले 46 क्रोमोसोम्स है, तो ये सेल डिप्लॉयड होगा. पहले अपन जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डिप्लॉयड का मींस क्या है, हैप्लॉयड का मींस क्या है. ठीक है. और दिस वन इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर. दिस स्पिंडल फाइबर अटैच विथ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के किस पॉइंट से अटैच होगा, तो अपन बोलते हो काइनेटोकोर से अटैच होगा. तो ये एक मेटाफेज का एक डायग्राम है जहाँ पे इस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रहा है. तो आप ड्रॉ करेंगे इसको. ठीक है. मेटाफेज के बाद जो है एनाफेज को जो है डिस्कस करेंगे, और एनाफेज जो है हेडिंग में बनाएंगे. मैं इसको रफ कर रहा हूँ.
नेक्स्ट वन इज एनाफेज। एनाफेज, और एनाफेज में कंडीशन क्या होता है कि इट इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे छोटा सा फेज है। क्रोमोसोम का जो भी सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो क्रोमोसोम क्रोमेटिड के फॉर्म में सेपरेट होता है, अपोजिट पोल पे जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्रोमोसोम क्रोमेटिड के फॉर्म में जा रहा है तो उस क्रोमेटिड को अपन डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं। सेंट्रोमियर become split and chromosome separate in chromatid form। क्रोमोसोम क्रोमेटिड के फॉर्म में सेपरेट होता है। जैसे अपन इस तरीके का क्रोमेटिड क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, अपन जो है बताए थे। तो अगर फिर से मैं उसको रिकॉल करा दूं कि ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का ये जो ये आर्म है इसको बोलते हो क्रोमेटिड, और इस आर्म को भी क्रोमेटिड बोलते हो। दिस वन इज क्या, क्रोमेटिड, इसको क्रोमेटिड बोल रहे हो। एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, दिस वन इज क्रोमेटिड। ये तो दोनों क्रोमेटिड को आपस में क्या बोलते हो, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोल रहे हो, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये अपन जो डिस्कस किए थे सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात है तो होमोलोगस को भी मैं क्रोमोसोम्स को एक बार रिकॉल कराऊंगा जब मियोसिस अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर बिकम स्प्लिट एंड क्रोमोसोम सेपरेट इन क्रोमेटिड फॉर्म। और क्रोमेटिड को अपन जो है डॉटर क्रोमोसोम भी बोलते हो, डॉटर क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, तो आप इसको भी मेंशन करना, क्रोमेटिड को डॉटर क्रोमोसोम भी बोलते हो। ठीक है, एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, और क्रोमेटिड के फॉर्म में क्रोमोसोम सेपरेट होता है, मींस अपोजिट पोल पे मूव करके जाता है। उसके बाद अपन देख रहे हैं कि जैसे क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे मूव करके जा रहा है तो वेरिएबल शेप जो है फॉर्म करता है। ठीक है, तो क्रोमेटिड को अपन डायरेक्टली क्रोमोसोम ही बोल रहे हो क्योंकि वो फर्दर जो है क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, डॉटर क्रोमोसोम बोल रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टर्म क्रोमोसोम ही यूज करूंगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट एनाफेज के केस में और मेंशन कर रहे हैं कि chromosome moves toward opposite pole and form variable shape। chromosome move towards opposite pole and form variable shape like V shape, L, J and I। जैसे क्रोमोसोम जो है मूव अपोजिट पोल पे मूव करके जाता है तो वेरिएबल शेप जो है फॉर्म करता है, और इस तरीके से कई सारे शेप जो है फॉर्म होते हैं, V, L, J, I। और शेप कैसे डेवलप होते हैं, सेंट्रोमियर के पोजीशन की वजह से वेरिएबल शेप जो है डेवलप होते हैं। अपन सेल में डिस्कस किए थे इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया एनाफेज, नॉर्मल सा। एनाफेज का डायग्राम इधर अपन जो है मेंशन कर रहे हैं। इस तरीके से अपन बना रहे, एक सेल है और क्रोमोसोम मूव करके अपोजिट पोल पे मूव करके जा रहा है। आप डायग्राम बनाते समय ध्यान देंगे जो सेंट्रोमियर है वो टुवर्ड्स द पोल होगा और जो आर्म है वो पीछे की ओर होगा, तो इसको माइंड में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन यहाँ से जो है
पूछ देता है। इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है एनाफेज में। और एनाफेज का डायग्राम है, आप इसको ड्रॉ करेंगे। एनाफेज का सबसे शॉर्टेस्ट फेज है एनाफेज, ठीक है। और एनाफेज का एक और डायग्राम अपन जो बना सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कैसे सेपरेट आउट हो रहा है, तो अपन एक इस तरीके का एक क्रोमोसोमल एक्सिस लेते हैं और यहाँ पे क्रोमोसोम को दिखाते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच फॉर्म में है, देन फिर क्रोमोसोम थोड़ा सेपरेट होता है। इस तरीके से, देन लेटर ऑन और सेपरेट होता है। और फाइनल क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से आप एक डायग्राम और सिंपल वे में बना सकते हैं। यहाँ पे अटैच है एक एक्सिस मान है और यहाँ पे थोड़ा सेपरेट हुआ, फिर यहाँ पे डिटैच और यहाँ पे फुल्ली सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का भी डायग्राम आप मेंशन कर सकते हैं। एनाफेज का एक दूसरा डायग्राम है, तो एनाफेज हो गया। नेक्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे एनाफेज के बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो अपन बोले टेलोफेज, और टेलोफेज लास्ट फेज होगा। टेलोफेज पॉइंट लिखेंगे, इट इज लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस। इट इज लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। क्रोमोसोम lose their identity. क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है, तो उसी को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reappear nucleolus ear and Golgi also. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस ईआर गोल्गी जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है फिर रीअपियर हो जाते हैं। जो कहां पे डिसइंटीग्रेट हो गए थे, तो अपन बोलते हो लेट प्रोफेज में या प्रोफेज के लास्ट स्टेज में जो है डिसइंटीग्रेट हो गए थे, फिर ये रीअपियर हो जाते हैं। तो टेलोफेज में एक कंडीशन आता है, और टेलोफेज के बाद जो है एक ही सेल में दो न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है, एक ही सेल में, ठीक है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस होता है। तो वन सेल कंटेन टू न्यूक्लियाई,
2 न्यूक्लियाई, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट रहते हैं और ओवरऑल सेल जो है फाइनल साइटोकाइनेसिस से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो पहले अपन देख रहे हैं 1 सेल कंटेन 2 न्यूक्लियाई और जो भी स्पिंडल फाइबर वगैरह है वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं, सब जो है डिसअपीयर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर बिकम डिसअपीयर। उसके बाद इसका जो डायग्राम है टेलोफेज का नॉर्मल सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो दिस वन इज टेलोफेज और इस तरीके से कंडीशन होता है और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीअपीयर हो गया टेलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्रोमोसोम्स फिर क्रोमैटिन के फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया। तो 1 सेल, यही अपन लिख रहे हैं 1 सेल कंटेन 2 न्यूक्लियाई, एक ही सेल है लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो गया। अपन पहले बता चुके हैं कि जो भी डिवीजन होता है उसमें 2 इवेंट होते हैं, एक को बोलते हो कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को बोलते हो साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन हुआ टेलोफेज में और 2 न्यूक्लियाई बन गया यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया। फिर फाइनल यहाँ अगर एनिमल सेल की अपन बात कर रहे हैं तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें फरो डेवलप होता है, एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, उसको बोलते हो सेल फरो बोल रहे हो, और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है, एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इस तरीके से आएगा। अगर इसी को मैं सेल बोल रहा हूँ, दिस वन इज न्यूक्लियस दैट कंटेन क्रोमोसोम इन क्रोमैटिन फॉर्म, इस तरीके से कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके का डिप्रेशन क्रिएट होता है और इस दोनों साइड में क्रिएट होता है और इस डिप्रेशन को अपन बोलते हो सेल फरो बोल रहे हैं, सेल फरो बोल रहे हो। सेल फरो सेंट्रल पिटल मैनर में, सेंट्रीपिटल मैनर में जो है अंदर की ओर सेंटर टुवर्ड द सेंटर जो मूव करता है। ये क्वेश्चन है कि सेल फरो किस फॉर्म में मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव करता है, किस मैनर में जो है अंदर की ओर ग्रो करता है। तो अपन बोलते हो सेंट्रीपिटल मैनर, सेंट्रीपिटल मैनर में अंदर की ओर ग्रो करता है। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं कि सेल फरो फॉर्म हो रहा है और सेंट्रीपिटल मैनर में अंदर की ओर जो है ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे ये जो ग्रूव है ना वो अंदर की ओर मूव करता रहता है, फिर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और फाइनली एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। फाइनली 1 सेल फॉर्म 2 डॉटर सेल, यानी कि 1 सेल 2 डॉटर सेल में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। और फिर जो है टू डॉटर सेल जो है फॉर्म हुआ है, दिस वन इज डॉटर सेल, डॉटर सेल और डॉटर सेल यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन गए। यानी कहने का मीन्स है कि जब भी माइटोसिस होगा तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 न्यू सेल फॉर्म होंगे, उसको बोलते हैं डॉटर सेल। और जब मियोसिस होगा तो उसमें 4 सेल फॉर्म होगा, उसको गैमेट की सेल बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेल फाइनली बन रहा है, 2 सेल बन रहा है, ठीक है। तो माइटोसिस में 2 सेल बनता है, ये आप जो है माइंड में रखेंगे, और 2 डॉटर सेल बन रहा है। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर 46 था तो डॉटर सेल में भी एज सच जो है क्रोमोसोम्स का नंबर आता है। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, 46 होगा, यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, 46 होगा। यानी कि डॉटर सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही ट्रांसमिट होके पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स का जितना नंबर था उतना ही ट्रांसमिट होके डॉटर सेल में आ गया। एज सच क्रोमोसोम्स का नंबर डॉटर सेल में
मेंटेन हो जाता है। और इसीलिए इस डिवीजन को अपन बोलो इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर था उतना ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर ट्रांसफर होके आता है। सो इट्स कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो है आपका साइटोकाइनेसिस के बाद 2 न्यू सेल बन जाता है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो है माइटोसिस को अपन फोकस किए कि माइटोसिस में क्या क्या कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो माइटोसिस का ये कंप्लीट हुआ। माइटोसिस कहाँ पे हो रहा है, प्लेस वगैरह अपन जो पहले लिख चुके हैं कि कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस का कुछ सिग्निफिकेंस है, आप खुद से जो है नोट करेंगे। माइटोसिस का क्या, अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि माइटोसिस जहां पे ग्रोथ होता है वहां पे माइटोसिस प्रोसेस होता है। ये सिग्निफिकेंस है कि माइटोसिस हेल्प इन ग्रोथ। ठीक है, और माइटोसिस रीजनरेशन में हेल्प करता है। जहां पे कोई पार्ट जो है कट गया और फिर वहां पे न्यू पार्ट, सेम टू सेम न्यू पार्ट बनना है, रीजनरेट होना है, तो वहां पे जो भी डिवीजन चलेगा वो माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करता है। माइटोसिस डिवीजन हीलिंग वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हीलिंग में, रीजनरेशन में, ग्रोथ में, ठीक है, क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। इस पॉइंट को भी आप जो है लेटर ऑन मेंशन करेंगे माइटोसिस में। ठीक है, तो ये माइटोसिस हो गया। कुछ यहाँ पे माइटोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर ओवरऑल माइटोसिस के बाद जो है मियोसिस को फोकस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कुछ क्वेश्चन को। अगर मैंने इस तरीके से एक क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया कि we require 8 cell, then total number of, if we require 8 cell, then total number of माइटोसिस, या माइटोटिक भी लिख सकते हैं, माइटोसिस डिवीजन। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि अगर 8 सेल मेरे को चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस कितना होगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे लगाएंगे, ये सिंपल सा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख रहे हैं कैसे अपन जो लगाएंगे। तो एक फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, उससे भी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन इक्वल टू नंबर ऑफ सेल -1। एक ये फॉर्मूला है कि अगर टोटल माइटोसिस पूछ रहा है तो इसको अप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन इक्वल टू नंबर ऑफ सेल -1, तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कि 8 सेल फॉर्म करने के लिए कितना माइटोसिस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल दिया है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, टोटल माइटोसिस इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो कितना दिया, 8 सेल -1, तो कितना हो जाएगा, 7 माइटोसिस जो है कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। इसको दूसरा तरीका मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो आप जो है और क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं बोल दे रहा हूँ तो कि अगर आप जो 1 सेल ले रहे हैं, इसी को मैं दूसरे तरीके से लगा के बता रहा हूँ। ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, और इसी को मैं दूसरे तरीके से लगा के बोल रहा हूँ। 1 सेल था, आप देख रहे हो डिवाइड हुआ कितने में, 2 सेल फॉर्म हुआ। माइटोसिस में 2 ही सेल फॉर्म होता है, तो एक बार माइटोसिस हुआ। ठीक है, 1 टाइम माइटोसिस। उसके बाद 2 सेल फॉर्म हुआ, तो फिर ये फर्दर डिवाइड हुआ 2 में, और ये भी डिवाइड हो गया 2 में, तो टोटल कितना हो गया, 4 सेल हुआ। ठीक है, अभी कितना माइटोसिस हुआ, तो एक यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 3 माइटोसिस हुआ। ठीक है, फर्दर ये सेल जो है डिवाइड हुआ 2 में, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना यहाँ पे देखा है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर ऑफ सेल।
और टोटल माइटोसिस कितना होगा, तो आप पहले देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 माइटोसिस होगा, ठीक है, टोटल माइटोसिस। तो यहाँ पे भी वही आंसर है, और इस तरीके से भी अपन जो है समझ पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितना सेल का नंबर होगा उससे कम एक जो है डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस डिवीजन एक कम होगा, ठीक है। अगर 50 सेल है या 60 सेल है तो एक कम जो है डिवीजन का नंबर होगा, ठीक है। तो आप जो है माइंड में रखना, आप ऐसे करके कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट जो है आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए जो है छोड़ रहा हूं कि formation of 64 daughter cell, formation of 64 daughter cell require total number of mitotic division। ये आप करके फिर मेरे को बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसको करके बताएंगे। तो इस तरीके से अगर टोटल डिवीजन को पूछ रहा है तो भी निकाल सकते हैं। अगर सेल दिया है इस फॉर्मूले से, अगर सेल दिया है तो टोटल डिवीजन निकाल सकते हैं। अगर डिवीजन दिया है तभी सेल वगैरह कितना फॉर्म होगा, आप जो है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लगा के मेरे को बोलेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है माइटोसिस अपन जो है क्लियर किए, माइटोसिस में क्या क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस को भी फोकस करेंगे अपने यहाँ पे। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। Okay student, we discuss meiosis, और अभी जो है meiosis को स्टार्ट कर रहे हैं। meiosis को देखते हैं, meiosis में क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए meiosis। meiosis को meiotic भी बोल सकते हैं, ठीक है, meiosis। और meiosis एक रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। रियल में meiosis को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, meiosis फर्स्ट और meiosis सेकेंड। meiosis फर्स्ट ही रियल में रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर जितना पेरेंट सेल में उसका आधा क्रोमोसोम डॉटर सेल में ट्रांसमिट होके आता है, तो इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हो, ठीक है। तो मियोसिस को डिस्कवर कौन किया या फर्स्ट स्टडी कौन किया, फर्स्ट मैं डिस्कवर लिख रहा हूं, मियोसिस डिस्कवर बाय विनी वाल्टर एंड स्ट्रासबर्गर। विनी वाटर एंड स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया। टर्म गिवन बाय कौन टर्म दिया, तो फार्मर एंड मूरे ने टर्म दिया। कहां पे ये देखने को मिलता है, प्लेस क्या होगा, प्लेस तो अपन बोलते हो गोनाड सेल में जहां पे गैमेट फॉर्म होता है वहां पे मियोसिस डिवीजन होता है। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे जो डिवीजन होता है उसको मियोसिस बोल रहे हो। और यानी कि दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मियोसिस डिवीजन होता है, या इस तरीके से बोल सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस जो है जरूरी है, वहां पे मियोसिस होता है, ठीक है। तो एक जो प्लेस है गोनाड सेल, और जब भी अपन माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो इस तरीके से हो गया मियोसिस। मियोसिस को ब्रॉडली
दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मियोसिस। मियोसिस डिवाइड इन टू टाइप्स। मियोसिस डिवाइड इनटू टू टाइप्स। कौन से टाइप में डिवाइड कर रहे हैं? तो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को ही अपन जो है रिडक्शनल डिवीजन बोलते हो। मियोसिस फर्स्ट also called reductional division। तो यहां से क्लियर होना चाहिए कि किसको रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हो। अगर ऑप्शन में आ रहा है कि रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट को बोल रहे हो, सेकंड को बोल रहे हो, तो यहां से क्लियर हो गया मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हो। अगर मींस अगर ऑप्शन इस तरीके से दिया कि रिडक्शनल डिवीजन किसको कंसीडर करते हैं, मियोसिस को, माइटोसिस को, बोथ, नन ऑफ दिस, तब आप जो है केवल मियोसिस जो है ट्रिक करेंगे, ठीक है। और नहीं तो इस तरीके से दिया है तो आप इस तरीके देख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन जो है बन रहा है। मियोसिस सेकेंड, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। सेम टू सेम माइटोसिस की तरीके से मियोसिस सेकेंड। तो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समझने वाला क्या है, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट को ही हेडिंग डालेंगे और इसी को जो है डिटेल से समझेंगे कि मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और मियोसिस की वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। मियोसिस की वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे मियोसिस वगैरह में। मियोसिस में पॉइंट लिख लेंगे, फिर अपन आगे मियोसिस फर्स्ट वगैरह को डिस्कस करेंगे। इट क्रिएट वेरिएशन। आप नॉर्मल मियोसिस में लिखेंगे, ठीक है। इट क्रिएट वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। It create variation due to crossing over. It occur during gamete formation. गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है और इसी की वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। और क्योंकि मियोसिस में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है और उसी की वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। वेरिएशन क्या करता है, इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल को स्टेब्लिश करता है, यानी कि इंडिविजुअल में स्टेबिलिटी वेरिएशन के वजह से आता है, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, वेरिएशन नहीं हुआ, तो इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा और उसके मैक्सिमम चांस रहेंगे कि इमीडिएट जो है डिस्ट्रॉय होने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। इसलिए वेरिएशन की वजह से वो अपने आप को एडवर्स कंडीशन में भी क्या करता है, स्टेबलाइज करता है अपने आप को, ठीक है। जैसे मियोसिस में, माइटोसिस में देख रहे थे तो वहां पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा था, वहां पे केवल क्लोन सेल बनता है, नॉर्मल सेल बनते हैं, कोई जो है वेरिएशन नहीं होता है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसमें वेरिएशन नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते एडवर्स इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशन एक तरीके का इवोल्यूशन भी है, ठीक है। उससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, न्यू स्पीसीज डेवलप होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होगा और वेरिएशन जो है क्रिएट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होगा। तो ये सब जो है पॉइंट जो है आप याद रखना मियोसिस में, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट को अब जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या है। तो हेडिंग आप डालेंगे मियोसिस फर्स्ट। It divide in 5, it divide in 4 phases. It divide in 4 phases like
प्रोफेज, तो प्रोफेज है, मियोसिस फर्स्ट ले रहा है तो प्रोफेज क्या होगा, फर्स्ट होगा प्रोफेज। नेक्स्ट वन इज मेटाफेज, नेक्स्ट एनाफेज, और सबको फर्स्ट लिखेंगे एनाफेज। लास्ट वन इज टेलोफेज, इसको भी फर्स्ट लिख मेंशन कर दिया, ठीक है। टेलोफेज के बाद छोटा सा गैप मिलेगा, सेल अपने आप को उसमें तैयार करेगा, फिर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड में भी सेम टू सेम ये होगा, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन वहां पे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड अपन लिखेंगे, तो उसको बाद में, यानी कि टेलोफेज के बाद सेल में एक जो है रेस्टिंग पीरियड, या अपन बोल सकते हैं कि सेल में गैप पीरियड होता है, उसमें सेल अपने आप को तैयार करती है फर्दर डिवाइड होने के लिए। मियोसिस में फाइनली 4 सेल फॉर्म होता है, ये आप याद रखना, और माइटोसिस में फाइनली कितना सेल बनता है, 2 सेल फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट फर्दर डिवाइडिंग 5 फेजेस, प्रोफेज फर्स्ट फर्दर डिवाइडिंग 5 सब फेजेस, 5 सब फेजेस। कौन कौन से 5 सब फेजेस हैं, तो अपन बोलते हो लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, नेक्स्ट वन इज जाइगोटीन, टेकाइटीन या टेकिटीन बोल सकते हो, टेकाइटीन। नेक्स्ट वन इज डिप्लोटीन, लास्ट वन इज डायकाइनेसिस। तो इस तरीके से 5 सब फेजेस हैं प्रोफेज के, आपके सामने है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, टैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। अब थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं कि इन लोग में मतलब क्या क्या हो रहा है लिप्टोटीन में और जाइगोटीन, टैकिटीन में, ठीक है। तो देखेंगे ओलंपियाड वगैरह से, ओलंपियाड में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ के रखेंगे और थोड़ा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। लिप्टोटीन में देखो क्या होता है, नॉर्मल है लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में केवल जो क्रोमेटिन है ना, कंडेंस एंड कॉइल हो जाता है, तो लिप्टोटीन में यहाँ पे लिख रहा हूं, लिप्टोटीन, क्रोमेटिन पॉइंट लिखेंगे, क्रोमेटिन become condense and coil, क्रोमेटिन कंडेंस एंड कॉइल हो जाता है, ठीक है। और इसका डायग्राम इस तरीके से आएगा, अगर मान लो एक सेल की अपन बात करें तो यहाँ पे है इस तरीके से, कंडेंस कॉइल, क्रोमोसोम्स भी दिखाई देने लगेगा, क्रोमोसोम्स का मैं डायग्राम इसमें न्यूक्लियस के अंदर बना दिया, ठीक है। तो लिप्टोटीन में एक कंडीशन है, जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है कि जाइगोटीन में क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं, और इसी अटैचमेंट को बोलते हो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो प्रोटीन वगैरह के हेल्प से जो है फॉर्म होता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट लिख रहे हैं जाइगोटीन, जाइगोटीन, छोटा छोटा पॉइंट केवल मेंशन करते रहेंगे, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन से पहले मैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम को क्लियर कर दे रहा हूं। अगर मान लो कि अपन जो है यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम बना रहे हैं, क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 का एक कॉपी और है, एक मदर से आया एक फादर से आया, तो क्रोमोसोम नंबर 1 का 2 कॉपी हुआ, और दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर मैं इसके नीचे क्रोमोसोम नंबर 2 बनाया, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैंने बना दिया, क्रोमोसोम नंबर 2 बना दिया, तो इसका भी तो 2 कॉपी होगा ना, क्रोमोसोम नंबर 3 का 2 कॉपी, 4 का, 5 का, हर एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी, एक मदर से एक फादर, एक मदर एक फादर, इस तरीके से है,
ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में अगर दो का मैं दो कॉपी बना दिया तो ये आपस में क्या हुआ, होमोलोगस। ये आपस में क्या है, होमोलोगस। अगर एक क्रोमोसोम इसका एक क्रोमोसोम इसका बोलना है तो अपन बोलेंगे नॉन होमोलोगस। एक क्रोमोसोम से और एक क्रोमोसोम से आपस में कैसे, नॉन होमोलोगस। ठीक है। तो होमोलोगस आप जो समझ कर रखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है, यानी कि वो आपस में आके अटैच होते हैं और उसी को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो मैं उस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पे जो है मेंशन करूंगा, बनाऊंगा अभी जाइगोटीन में, लेकिन बार बार मैं टर्म यूज करता रहूंगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आप उसको क्लियर रखना कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। ये स्टूडेंट को परेशान करता है होमोलोगस। तो आपके सामने है, ये क्रोमोसोम होमोलोगस है, ये भी क्रोमोसोम होमोलोगस है, ठीक है। और एक क्रोमोसोम से वन क्रोमोसोम से आपस में कैसे है, तो नॉन होमोलोगस। ठीक है। ए आर इसका, ए आर इसका, तो आपस में कैसे हैं, तो अपन बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड बोल रहे हो। एक क्रोमेटिड इसका, एक क्रोमेटिड इसका, आपस में कैसे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये सब बेसिक चीजें क्लियर कट रखना, कौन सा क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, कौन सा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, कौन सा होमोलोगस क्रोमोसोम है, कौन सा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है। तो मैं जाइगोटीन को यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ जाइगोटीन में, ठीक है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल complex take place process is called synapsis, process is called synapsis या synapsis। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्सिस, और साइनेप्सिस रियल में न्यूरॉन जंक्शनिंग को बोलते हैं, जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में ज्वाइंट होते हैं, जंक्शन बनाते हैं, उसी को सिनेप्सिस बोलते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी टर्म यूज हुआ कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अगर अटैच हो रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं तो अपन बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, एक तरीके का अटैचमेंट है जिसमें कई सारे प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होते हैं। तो एक जाइगोटीन का मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हो रहा है जाइगोटीन में। ठीक है। तो इस तरीके का एक क्रोमोसोम है और इधर ये, और नेक्स्ट वन इज एक क्रोमोसोम को मैं यहाँ पे, और ये एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये अटैचमेंट, और यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो दिस वन इज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो अपन बोलते हैं जाइगोटीन में। क्या बोलते हैं, जाइगोटीन में। ठीक है। और उसके बाद जाइगोटीन का ये डायग्राम आप जो मेंशन कर दो। उसके बाद पैकेटीन हेडिंग डालते हैं। पैकेटीन में क्या होगा, नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मीन्स क्या होता है, एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट कट करके दूसरे क्रोमोसोम्स पे लग जाएगा, दूसरा का कुछ पार्ट कट करके पहले वाले क्रोमोसोम्स पे अटैच हो जाएगा, इसी को बोलते हो क्रॉसिंग ओवर। रियल में डीएनए का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, रियल में डीएनए का ट्रांसफर। तो उस चीज को लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे पैकेटीन स्टेज को देख रहे हैं। डायग्राम वगैरह बनाते रहेंगे। ठीक है। मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। Next one is Pectine stage। पॉइंट लिखेंगे इसमें, here crossing over take place
क्रॉसिंग ओवर क्रिएट वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रियल में क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, recombination occur due to enzyme recombinase. Next point, recombination occur due to recombinase enzyme. रिकॉम्बिनेशन का नॉर्मल सा मीन्स होता है कि अगर डीएनए का छोटा सा पार्ट एक जगह से कट होके दूसरे जगह पे जाके इंसर्ट हो जाए या अटैच हो जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई इस तरीके से डीएनए है, इस तरीके से कोई डीएनए और एक दूसरा डीएनए है, अगर यहाँ से छोटा सा पार्ट कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से छोटा सा ये डीएनए और डीएनए का छोटा सा पार्ट कट होके और ये पार्ट जा करके यहाँ पे जो इंसर्ट हो जा रहा है, यहाँ पे लग जा रहा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन हो गया और इस डीएनए का कैरेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो रिकॉम्बिनेशन का छोटा सा मीन्स है, ठीक है, और एंजाइम जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम। तो ये पैकेटीन का जो कंडीशन है, ठीक है, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा है क्रॉसिंग ओवर से, ठीक है, तो ये आप जो ड्रॉ करेंगे पैकेटीन का दूसरा डायग्राम अपन जो है ड्रॉ करेंगे पैकेटीन का, ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ पैकेटीन का क्या डायग्राम होगा। तो इस तरीके से कंडीशन आएगा, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और फिर ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है जो इसको इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। दिस वन इज इस तरीके से, ठीक है, तो इसको क्रॉसिंग ओवर अपन बोल रहे हो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कट लगता है, अगर यहाँ से अपन सेपरेट करें, यहाँ पे कट लगाए, तो आप देख रहे हो कि रेड के साथ ब्लू का कुछ पार्ट आएगा, और अगर अपन इधर से देखें तो ब्लू के साथ रेड का कुछ पार्ट आएगा, यानी कि पैकेटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के पार्ट जो एक्सचेंज होते हैं, रियल में क्या डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन में इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से मेंशन कर दे रहा हूं। और ये अगर इसको मैं सेपरेट करके बनाऊं कि किस तरीके से आएगा, तो ब्लू में कुछ रेड के पार्ट आ जाएंगे, इस तरीके से अपन बना सकते हैं। दिस वन इज ब्लू में कुछ रेड के पार्ट आ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। और रेड में कुछ ब्लू के पार्ट आ जाएंगे। इसको अपन इसी को क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हो कि इसका कुछ पार्ट इसमें चला, इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया। ये आपके सामने, तो पैकेटीन में ये जो है डायग्राम मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में देखते हैं क्या होता है। तो डिप्लोटीन में देखो क्या होता है कि जैसे क्रॉसिंग ओवर होगा, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम अटैच एट ए फ्यू पॉइंट। जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रोमोसोम ऐसे डिटैच हो रहा होता है, तो डिटैच होने के टाइम पे भी कुछ पोर्शन पे क्या रहता है, क्रोमोसोम्स अटैच होता है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स अटैच एट फ्यू पॉइंट।
दिस अटैचमेंट पॉइंट इज कॉल्ड कैसमेटा, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स अटैच एट ए फ्यू पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कैसमेटा, ठीक है। तो डिप्लोटीन में कैसमेटा फॉर्मेशन होता है, और तो डिप्लोटीन हेडिंग बनाएंगे, आप इस डायग्राम को जो है मेंशन कर लेंगे, डिप्लोटीन हेडिंग बनाएंगे। डिप्लोटीन, देख रहे हैं डिप्लोटीन में क्या हो रहा है। डिप्लोटीन डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, कैसमेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस, कैसमेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस। कैसमेटा यहाँ पे